अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जो पहला फ़ेज़ है वो आज कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है और इसमें बड़ा हैरानकुन किस्म का रिज़ल्ट अभी तक का सामने आया है, क्योंकि इसमें नून लीग ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की, पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पर भरपूर अंदाज में कैंपेन की। दो ही तो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और आप ये भी देखें कि पीटीआई को एक तो इसमें मौका नहीं दिया जाता, दूसरी बात ये कि ये दोनों जमातें आपस में इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक दूसरे के ऊपर हमले करती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। और ये अभी फेज़ मुकम्मल होने दें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का, ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाने के चक्कर में हुकूमत के लिए मारे मारे फिर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे होंगे। और ये दोनों जमातें मैदान में होने के बावजूद अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहते हैं। ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। और आज सारा दिन वहाँ पर पब्लिक ने, अवाम ने, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उन्होंने नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पर सिर्फ इमरान खान के हक़ में बात की जा रही है। ये बड़ा हैरानकुन किस्म का मामला सामने आया, बड़े हैरानकुन किस्म के मनाज़र सामने आए, सीन सामने आए। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, कुछ अहम तरीन डिटेल्स इन इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आज जो इलेक्शन हुए हैं, ये अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, इनको 2-3 फेजेज़ के अंदर करवाने का फ़ैसला किया गया। हालात क्योंकि वहाँ पर बड़े ख़राब हैं, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन एहतजाज की, धरने की, लॉन्ग मार्च की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से आखिरकार इन इलेक्शंस को फेजेस के अंदर करवाया गया। आज उसका पहला फ़ेज़ था, अगला फ़ेज़ अब 2-4 दिन बाद शुरू होगा। अब ये जो पहला फ़ेज़ है, इसके अंदर तो बड़ा क्लियर कट अंदाज में जो पब्लिक का रिएक्शन है, जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है, वो सामने आया, बड़ा क्लियर कट अंदाज में। 2-3 चीज़ें बड़ी मानी-खेज़, बहुत ज़्यादा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये कि इसके अंदर पीटीआई को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया गया, पीटीआई को मुकम्मल तौर पर आउट किया गया और पीटीआई को इसमें शिरकत करने की, पार्टिसिपेट करने की, इलेक्शन कैंपेन करने की, इवन के लीडरशिप को आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं दी गई। और ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन आते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं और जैसे ही इलेक्शन दिन गुजरता है, ठीक अगले दिन ये मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और बैठ के फिर हुकूमत साजी के मामलात, हुकूमत बनाने के मामलात, इधर तुम उधर हम, और वही फिर हलवा मांडा शुरू हो जाता है। तो इनकी जो धोखे की सियासत है, इनकी जो गरर की सियासत है, इनकी जो 2 नंबरी की सियासत है, आवाम की आंखों में धूल झोंकने की सियासत है, वो आज भी जारी है। और ये दोनों जमातें मैदान में होने के बावजूद, ये सिर्फ 2 ही जमातें मैदान के अंदर थीं, ये जमातें फिर भी अक्सरियत नहीं हासिल कर पाती। और जो तीसरी जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट ने मैदान में उतारी, आईपीपी, अब्दुल अलीम खान की पार्टी, उसने भी कुछ वोट हासिल करने की कोशिश की। अब सारा दिन हुआ क्या? सारा दिन हुआ ये है कि एक तरफ तो आपको पता है कि जो वहाँ पर जो एहतजाज करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, रावलाकोट में, मुज़फ़्फ़राबाद में, उन्होंने वहाँ पर धरने दिए, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, उन्होंने वहाँ पर भरपूर अंदाज में जो अपना प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इन इलेक्शंस का बायकॉट किया। उनकी जानिब से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, उन्होंने पहले ही इसकी कॉल दे दी थी कि हम इन इलेक्शंस को बायकॉट करेंगे, इन इंतखाबात का बायकॉट करेंगे, इसके अंदर हम शिरकत नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आवाम को भी हम इस हवाले से आगाह करेंगे, बताएंगे, आवाम को भी कन्विंस करेंगे, कायल करेंगे कि वो भी इन इलेक्शंस का बायकॉट करें, इन इलेक्शंस के अंदर ना जाए। ये थी आज सारा दिन की कॉल। जो एहतजाज करने वाले या असल में
जम्मू कश्मीर कमेटी जो वहाँ पर बनी हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के नाम से जो काम कर रही है, उन्होंने पब्लिक को, आवाम को कन्विंस करने की कोशिश की कि वहाँ पर जो सूरत हाल बनी है एहतजाज के बाद, इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। एक तो उन्होंने ये आज सारा दिन इस हवाले से एहतजाज किया। दूसरा ये है कि जो पब्लिक का, ज़ाहिरी बात है, इस किस्म के हालात बना दिया जाए तो फिर उसके बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है, जो पब्लिक का रिएक्शन है, वो भी फिर बड़ा ही ठंडा होता है। वो फिर इतने एक्साइटेड नहीं होते, इतने पुरजोश नहीं होते। उनके अंदर वो बलबला, उनके अंदर वो जोश, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट, उनके अंदर वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की वो हिम्मत और ताकत नहीं होती। वो फिर उतनी जाफशारी के साथ या उतनी ज़्यादा बलबला अंगेज़ी के साथ इलेक्शन के अंदर नहीं जाते। तो ये सारा दिन हमें मनाज़र नज़र आए, देखने को मिले। अब पहला फ़ेज़ जो है वो तो मुकम्मल हुआ और पहले फ़ेज़ के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था, बिल्कुल नज़र आ रहा था कि जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, उसका तूती बोल रहा था। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हर जगह पर उनकी आवाज़ है। लोगों ने वहाँ पर भी इमरान खान को सपोर्ट किया, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की और इमरान खान के जो हिमायत याफ्ता, इमरान खान के सपोर्टेड कैंडिडेट्स बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से 2024 के इंतखाबात के अंदर, 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मुख्तलिफ इनको निशानात अलॉट किया गया। पार्टी सिंबल छीनने के बाद लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे उनको वोट दिया। बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ भी सूरत हाल नज़र आ रही है। आज सारा दिन वही हुआ। तो इससे इनकी जो कैंपेन जाली किस्म की, 2 नंबर किस्म की, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, बिलावल की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, इनकी जो जाली कैंपेन है वो तो एक हो गई है एक्सपोज, लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। और दूसरा ये कि जो आज इन्होंने सारा दिन वहाँ पर किया है, पब्लिक का रिएक्शन जो सामने आया है, पब्लिक ने जो रिस्पॉन्स किया है, इससे कम से कम इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं, क्योंकि इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको मुस्तरद कर दिया, मुकम्मल तौर पर फारग कर दिया। तो ये आज जो पहला फ़ेज़ हुआ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, उसका रिज़ल्ट इमरान खान के हक़ में सामने आया है।